दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम के आंसर बस ऐसे ही 18, 60, 70 और 210 बस सेकेंडों में आंसर इसका दे सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एलसीएम के कॉन्सेप्ट और सारे ट्रिक्स जिसको हम बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे एलसीएम क्या है, तो एलसीएम निकालना तो सबको अच्छे से आता है, पर एलसीएम है क्या? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणन जो होगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लासा। लासा का मतलब लघुत्तम समाप वर्त। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। 3, 4 और 6। तो ये संख्या है 3, 4 और 6, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम होता क्या है वो चीज़ को पहले हम समझेंगे और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं एलसीएम को निकाला कैसे जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका हम गुणज लिख लेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे। थ्री, 6, और मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, जो हम टेबल लिखते हैं बच्चों उसी को हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे 3 का 3, 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ऐसे ही इन नंबरों का हम मल्टीपल लिख लेंगे। 4 4 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये 40, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54 और ये 60। तो हम इन 3 संख्याओं का मल्टीपल लिख लिए, गुणज लिख लिए। तो दोस्तों मल्टीपल हम लिख लिए। तो मल्टीपल को जैसे हम देखें, ये 3 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है और ये 6 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब बच्चों टेबल हमको लिख लेना है। तो टेबल लिखने के बाद हम देखते हैं कि इन तीनों के टेबल में कॉमन क्या क्या है, कॉमन कौन कौन सी संख्या है। अगर देखा जाए तो कॉमन हमारा ये 12 हो रहा है, और देखा जाए तो 24 और अगर कॉमन देखा जाए तो और कोई भी संख्याएं इन तीनों में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो बच्चों एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अगर इन तीनों संख्याओं में देखें तो कॉमन हमको 2 संख्याएं मिली, 2 उभयनिष्ठ संख्याएं मिली, 12 और 24। तो हमको क्या करना है? सबसे लोवेस्ट कॉमन ढूंढना है, सबसे लोवेस्ट कॉमन ढूंढना है, सबसे छोटी से छोटी उभयनिष्ठ संख्या ढूंढनी है। तो इसमें 12 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी कॉमन संख्या हो जाएगी। तो 12 क्या होगा? इसमें सबसे छोटा मल्टीपल होगा जो कॉमन होगा इन तीनों संख्याओं में। 24 भी क्या है? कॉमन है, पर ये क्या है? बड़ी संख्या है। और एलसीएम के लिए हमको क्या करना होता है? छोटी से छोटी कॉमन संख्या ढूंढनी होती है। तो 12 हमारा क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। 3 और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 बच्चों। तो ये होता है एलसीएम का मतलब किसी भी संख्या का एलसीएम करना हो तो उन संख्याओं के कॉमन मल्टीपल, ऐसे कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटे हों, बड़े नहीं, सबसे छोटे से छोटे, जो उभयनिष्ठ गुणज हो, वही हो क्या होते हैं? एलसीएम होता है बच्चों, लासा होता है। तो अब हम बच्चों एलसीएम को निकालना सीखेंगे और सॉल्व ट्रिक मेथड से, बिना लगाए पूरी सवाल को सॉल्व किए हम कम से कम समय में एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। 3, 6, 18। 3, 6, 18 और इनका क्या ज्ञात करना है? हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को ज्ञात करने के लिए ध्यान देंगे बच्चों, अगर जिस संख्या का एलसीएम निकालना हो उसमें सबसे बड़ी संख्या अन्य छोटी संख्या से डिवाइड हो जा रही है। अगर सबसे बड़ी संख्या अन्य छोटी संख्याओं से डिवाइड हो जा रही है तो बच्चों एलसीएम इसका क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगी बच्चों। जैसे देखो 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 18। 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 18। 3 के टेबल में 6 बार आता है और 6 के टेबल में 3 बार आता है 18। तो कहने का मतलब 3 से और 6 से ये 18 क्या है? डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह बड़ी संख्या एलसीएम हो जाएगा बच्चों। बिना निकाले, बिना सॉल्व किए ही एलसीएम हम बता सकते हैं, बिना ही लगाए और सॉल्व किए हम आंसर बता सकते हैं बच्चों। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तो 4, 8, 16 के एलसीएम में देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 16 है। तो 16 को हम देखते हैं 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 4 जा 16, और 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 8 2 जा 16। तो हमारी बड़ी संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी बच्चों। तो ऐसे ही बिना सॉल्व किए हम एलसीएम का आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे हम एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 4, 12 और 15। तो यहाँ पे हम अगर देखें, बड़ी संख्या जो है 15 है और 15 जो है ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है बच्चों और ना ही 12 से। तो हम इसका एलसीएम बिना सॉल्व किए कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इसके लिए हमको बच्चों प्राइम फैक्टर आना चाहिए, प्राइम फैक्टर आना चाहिए, संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। बड़ी संख्या 15 और छोटी संख्या 4 और 12 से ये डिवाइड नहीं होगी। तो इसका हम एलसीएम निकालने के लिए हम पहले छोटी संख्या का फैक्टर ले लेते हैं 2 × 2 और फिर उसके बाद 12 में देखते हैं 12 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 3, मतलब 2 दूनी 4 3 12। तो जो फैक्टर इसमें पहले से लिखे हुए हैं उनको नहीं लेना है और जो फैक्टर इसमें नहीं है 12 के फैक्टर में है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखो 4 का फैक्टर इसमें आ जा रहा है और 12 का भी फैक्टर पूरा आ जा रहा है। और 15 में देखेंगे, 15 का जो फैक्टर है 3 × 5, मतलब 3 5 जा 15। तो 3 इसमें है तो हमको 3 नहीं लिखना है। अब इसके फैक्टर में देखते हैं, आंसर वाले फैक्टर में, एलसीएम में 5 नहीं है, 15 का 3 फैक्टर इसमें है पर 5 नहीं है, तो 5 हम इसमें लिख लेंगे। और अब मिलाएंगे इन तीनों के फैक्टर इसमें है या नहीं।
4 के फैक्टर 2 और 2, 2 2 जा 4 हो गया। 12 का फैक्टर 2 2 जा 4, 3 जा 12, इसमें है 12 का फैक्टर भी। और 15 का फैक्टर अगर देखें तो 3 5 जा 15। तो कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं के फैक्टर हम लिख लिए मिला के, और फिर इसके बाद इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, और यही होगा हमारा आंसर। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 2, 5 और 7 का एलसीएम। तो 2 और 5, 7 का एलसीएम निकालने के लिए बच्चों को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है, हमको ध्यान देना है इन संख्याओं को। ये जो संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो सेल्फ डिविजिबल होती हैं और किसी अन्य संख्याओं से डिविजिबल नहीं होती हैं, और ये संख्या केवल एक और स्वयं से कटती हैं। तो हम देखेंगे ऐसी सवालों को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्व हमको नहीं करना है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम जो होगा, एलसीएम हम इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और यही होगा आंसर। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। 10 40, तो इसका एलसीएम हम करेंगे बच्चों। इसका एलसीएम पहले हम देखेंगे छोटी संख्या, और तो सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी संख्या। इसमें क्या है? बड़ी संख्या 14 है, और 14 जो है ना तो 6 से डिवाइड होगा ना ही 10 से डिवाइड होगा। तो हमको क्या करना है? इनका फैक्टर नोट करना है। तो पहले हम 6 का फैक्टर नोट करते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 3। और फिर अगली संख्या 10, 10 का फैक्टर बच्चों हम देखते हैं 2 × 5 होता है। 2 × 5 होता है, तो 2 हम पहले से लिखे हैं और 5 इसमें नहीं लिखे हैं, तो 5 हम मल्टीप्लाई इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बच्चों अगली संख्या को हम देखते हैं। यहाँ पे 14 है। 14 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 7, मतलब 2 7 जा 14 होता है। तो 2 फैक्टर पहले से लिखा हुआ है, 7 फैक्टर इसमें नहीं ऐड किए हैं, तो 7 हम इसमें ऐड कर लेंगे, और बच्चों यही हमारा होगा आंसर। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 210। तो यही होगा बच्चों आंसर। वीडियो अगर पसंद आए और समझ में आया होगा तो बच्चों वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों अब हम एलसीएम के हम मेथड्स को सीखेंगे। एलसीएम को हम कितने मेथड से और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम एलसीएम को सॉल्व करने का पहला मेथड हम देखेंगे कॉमन डिवीजन मेथड, जो अधिकतर बच्चे इसी मेथड से एलसीएम को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है बच्चों तो वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और एलसीएम को सीखते हैं कि एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं? 12, 18 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम ऐसे लाइन खींचेंगे और इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और इस सवाल को हम प्राइम नंबर से काटते हैं। किससे काटते हैं? प्राइम नंबर से काटते हैं बच्चों। तो पहले हमको ध्यान देना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनका फैक्टर स्वयं वह संख्या होती है और 1 होता है। तो ऐसी संख्याओं से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब काटते हैं। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होता है एक बार देख लेंगे। प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29। आगे और भी ऐसे अनंत संख्याएं होती हैं। तो अधिकतर हमको यूज में जो आने वाली संख्याएं हैं ये छोटी से छोटी संख्याएं होंगी, और आगे की संख्याएं यूज में एलसीएम में नहीं आने वाली हैं। और जब बड़ी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम करते हैं तब देखेंगे फिर बाद में। अभी हम छोटी संख्याओं को देखते हैं। ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, जिनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वह संख्याएं होती हैं जिसका खंड कितना होता है, स्वयं वह संख्या होती है और 1 होता है। तो 2 देखो, 2 किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 भी किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है। 5 स्वयं से और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे जितनी संख्याएं हैं ये सब स्वयं से डिवाइड होंगी, किसी अन्य संख्याओं से डिवाइड नहीं होंगी। तो ऐसे संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, इसको काटने के लिए हम इन प्राइम नंबर्स का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2 से ना काट कर हम 4 से काट दिए, 3 से ना काट कर 6 से काट दिए। तो हमको ऐसे संख्याओं से नहीं काटना है, भाज्य संख्याओं से नहीं काटना है, हमको अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे हम छोटी संख्या लेंगे 2, अभाज्य संख्या। अगर 2 से कटता है तो हम 2 से काटते हैं। तो 2 से देखें, 2 से 12 को हम काटेंगे, मतलब कहने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा, और 2 को हम 18 को 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, और 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 बार में, और 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 बार में। ऐसे ही आगे हम फिर देखेंगे क्या इन तीनों संख्याओं में से कोई संख्या 2 से कट रही है? हाँ, जरूर कट रही है। 6 कटेगा, 9 और 15 नहीं कटेगा। तो अगर एक भी संख्या कटती है तो हमको 2 से काट देना है। तो 2 से हम काटेंगे, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटा उतार लेना है, और 15 नहीं कटा इसको भी उतार लेना है। अब हम देखते हैं 2 से ना तो 3 कटने वाला है, ना तो 9, ना तो 15। तो 2 को छोड़ना है, अगली प्राइम नंबर्स लेनी है 3, और 3 से देखो 3, 9, 15 सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से हम काट देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15। फिर से 3 से कटेगा, ये 1 उतार लेंगे, 3 1 जा 3, और ये 5 नहीं कटेगा, 5 को हम उतार लेंगे। आगे हम काटते हैं 5 से, 1 1, और ये 5 1 जा 5। और जब पूरा कटकर 1 1 1 हो जाए तो हमारी सवाल पूरी हो चुकी है। इसका आंसर लिखना बाकी है। तो एलसीएम और जितने भी ये फैक्टर प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, और 4 आया, 4 3 जा 12, 12 आया, 12 3 जा 36, और 36 5 जा 180 होगा। कितना होगा बच्चों? 180, और यही होगा हमारा आंसर। तो अगला एग्जांपल ऐसे ही देखते हैं। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं 12, 30 और 40। तो इसका हम एलसीएम करेंगे उसी मेथड से, डिवीज़न मेथड से। और फिर हमको क्या करना है? सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से काटना है, क्योंकि 2 से ये सारे नंबर्स कट जाएंगे। तो 2 से काटेंगे 6, और 2 से 30 को काटेंगे। और बच्चों अगर टेबल नहीं आता है तो टेबल से अगर हम नहीं काट सकते हैं 2 का टेबल पढ़कर, क्योंकि 12 तो टेबल में आएगा पर 30 टेबल में नहीं आएगा और 40 टेबल में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सीधा सा हमको क्या करना है? 30 को अंदर लिखना है और 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 1 जा 2, 1 आया, और 2 5 जा 10, और ये कट गया। तो बच्चों 2 से डिवाइड करने पर 30 को कितना आएगा? 15, और 15 यहाँ लिख देना है। ऐसे ही 40 को हम कैसे काटेंगे? 40 को काटने पर कितना आ रहा है बच्चों? तो हम तुरंत 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, और ये कट गया, 0 आया, तो 2 का टेबल 0 बार, और ये कट गया। तो 2 से काटने पर 40 को कितना आएगा बच्चों? 20। अगर टेबल नहीं आता है बच्चों तो हम बगल में रफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम 2 से काटते हैं। 2 3 जा 6, 15 2 के टेबल में नहीं आता है बच्चों, नोट कर लेना है। 2 के टेबल में 20 10 बार में आता है,
और फिर से देखेंगे कि 3 और 5 15 2 से नहीं कटेगा, पर 10 कटा है तो हम 10 को काट देंगे 2 से। 3 को नोट कर लेंगे, 15 को नोट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि कट नहीं रहा, जो नहीं कटेगा उसको उतारते चलना है बच्चों। 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं तो अब हम काटेंगे 3 से। 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये 5 नहीं कटेगा बच्चों, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 5 और 5, तो 5 को हम किससे काटेंगे? 5 से। 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये पूरा हुआ सवाल बच्चों। इसका एलसीएम हम आंसर नोट कर लेंगे। LCM कितना? 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 और 5, 3 और 5, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, और ये होगा हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों और सवाल समझ में आई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आगे हम देखते हैं, अगला मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसी सवाल को हम प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल लिए थे वही एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। 12 18 30, 12 18 30। तो इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम को हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों? सिंपली 12 का फैक्टर कर लेना है, 18 का फैक्टर कर लेना है, और 30 का फैक्टर कर लेना है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 1। इसको 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो 1। 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे, और फिर 5 से काटेंगे। और फिर बच्चों हमको क्या करना है? सबका फैक्टर नोट कर लेना है, 12 का, 18 का, और 30 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12 का फैक्टर 1 भी लिखना है इसमें, 1 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 1 भी फैक्टर होगा इसका, तो 1 भी साथ में लिखेंगे। और इसका फैक्टर 18 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 30 का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और फिर बच्चों को क्या करना है? एक लाइन खींच देना है। और इसमें फिर क्या करना है बच्चों? इन तीनों के फैक्टर में हम देखेंगे कॉमन जो होगा पहले हम उनको नोट कर लेंगे। कॉमन का एक बार, जो उभयनिष्ठ होगा केवल एक बार लिखना है उसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 1 क्या है? कॉमन है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ देखते हैं ये 2 कॉमन है, पूरा 2 एक बार कॉमन है, तो इसका कॉमन का एक बार जो उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार हम नोट करेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे 2 जो है, अब 2 कॉमन नहीं कर रहा है, तो 2 को बाद में लिखना है, पहले कॉमन वाली संख्याओं को नोट कर लेना है। तो हम देखते हैं 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी, तो ये जो इसका 3 कॉमन हो जाएगा। हो गया बच्चों? तो 3 कॉमन तीनों में कर रहा है, नोट कर लेना है। अब बच्चों हम देखते हैं जो तीनों में कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है वही बच रहे हैं, तो उन संख्याओं को भी हमको क्या करना है? ये कॉमन नहीं हो रहा है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं को भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों समझ में आया? जो कॉमन होंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे तीनों फैक्टर में, उनको पहले हम एक बार नोट कर लेंगे, और जिनका कॉमन नहीं बनेगा उनको भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर इनका हमको कर लेना है मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा कितना हो जाएगा? 180, और यही होगा हमारा बच्चों आंसर। और ये हमारा मेथड होगा प्राइम फैक्टर मेथड। तो अगला एग्जांपल ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल को हम देखते हैं। 12
20 और 40। तो क्या करना है बच्चों, इनका भी प्राइम फैक्टर कर लेना है, तीनों संख्याओं का, 12 का, 20 का, 40 का। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, 20 और 40। 12 का फैक्टर करते हैं 6, 3, 1, 10, 5, 1, 2, 20 आएगा और 2 से काटेंगे 10 और फिर 2 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1। ये हो गया इनका फैक्टर बच्चों। अब हमको क्या कर लेना है, सबका फैक्टर नोट कर लेना है, 12, 20, 40। 12 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फिर क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए बच्चों कॉमन, जो कॉमन है 1 1 कॉमन है, 1 को नोट कर लेना है। यहाँ पर देखो 2 2 कॉमन है, 2 नोट कर लेना है। और फिर से 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है तीनों में, तो 2 लिख लेंगे। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर दो संख्याओं के फैक्टर में अगर कॉमन बन रहा है तो इनका भी कॉमन बना लेना है। अगर 3 संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, किसी 2 संख्याओं का कॉमन अगर बन रहा है तो हम 2 संख्याओं में भी कॉमन उभयनिष्ठ लिख लेंगे। उभयनिष्ठ संख्या नोट कर लेंगे एक बार 5। तो जो संख्या बच रही है, जो फैक्टर बच रहे हैं उनको हम नोट कर लेंगे 2 और 3 को, 2 × 3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120 और ये होगा आंसर। तो समझ में आया होगा बच्चों, सवाल समझ में आई होगी और मेथड्स समझ में आए होंगे। और मेथड्स अगर समझ में आए हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही कमाल के शॉर्ट ट्रिक और मेथड्स को सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।